हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है बेसिकली चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट, कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, चलो तो देखो इसको बनाने के लिए हमको आइडेंटिटीज का यूज पड़ेगा। तो यहां आपको 9 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लो। क्या बच गया इसमें बच गया sec स्क्वायर ए, इसमें बच गया tan स्क्वायर ए। गॉट इट। अब आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है आइडेंटिटीज आपने कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। आपने ये आइडेंटिटीज ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर हम tan को RHS में भेज दे तो क्या ये ऐसा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यस और नो। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 1 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इज आवर आंसर। तो बी हमारा आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखो ये जो आप दूसरा क्वेश्चन बेसिकली देख रहे हो, ये क्वेश्चन और इसके बाद हमें जो कुछ प्रूविंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब आपको एलएचएस में कुछ दे दिया जाएगा इज इक्वल टू प्रूव करना है आरएचएस में कुछ का, मतलब एलएचएस में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे या उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, आरएचएस में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, और हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सिमिलरली हमें यहां भी वैसा ही कुछ करना है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर यहां पे कोई नंबर दे देता इज इक्वल टू ये प्रूव करो। तो देखो प्रूविंग क्वेश्चन में हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं, वो हमें पहले पता रहना चाहिए। क्या बेसिक चीजें हैं वो समझते हैं। 3-4 चीजें हैं। देखो प्रूविंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी गिवन है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, convert that trigonometric ratios, convert that t ratios into sin theta and cos theta। आपको जो भी रेशियो दिया है उसको आप ट्राई करो कि उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि साइन कॉस ही एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज के साथ रिलेशनशिप है। तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हम उसको सिंप्लीफाई करके इजी बना देंगे और हम सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसको साइन और कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो। ठीक है, 75% क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा और 75% क्वेश्चन आते भी ऐसे ही है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। फर्स्ट थंब रूल। सेकेंड थंब रूल, अगर मान लो वो साइन कॉस में कन्वर्ट हमने कर दिया फिर भी नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक्चुअली आपका बन जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देन वी विल ट्राई टू अप्लाई आइडेंटिटीज। क्या उसमें कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई हो रहा है वो हम देखेंगे एक बार। एलएचएस आरएचएस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कुछ आइडेंटिटीज लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी रहते हैं और कभी कभी अकेला भी आपका बन जाएगा। तो आपको सेकेंड थंब रूल क्या हो गया आपका, अप्लाई आइडेंटिटीज। ठीक है, तीसरा, कभी कभी क्या होता है आप कितना भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, कितना भी आइडेंटिटीज लगा दो, वो सॉल्व नहीं होगा। तो उस केस में हमें एलएचएस को सेपरेटली सॉल्व करके रुक जाना पड़ता है, फिर आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करके रुक जाते हैं, फिर वो दोनों इक्वल आ जाता है। गॉट इट। तो सॉल्व, तीसरा थंब रूल क्या हो गया, सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। आपको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप के कम ही क्वेश्चंस मिलेंगे, यू कैन से 10%, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और अगर इतना से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में हमने क्या बोला, अभी मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, वो क्वेश्चन पहले से ही साइन कॉस में दिया रहेगा, ऑलरेडी गिवन इन साइन कॉस। किसमें, ऑलरेडी आपका साइन या कॉस में गिवन रहेगा। तब क्या करेंगे, तब हमें आरएचएस को देखना है और आरएचएस को देखते हुए एक सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से पूरे को
डिवाइड कर देना है, पूरे को डिवाइड, तो आपका कुछ ना कुछ RHS के बराबर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन रूट में हो तो रूट को हटाने के लिए हम उसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये 5 तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका ये है क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, कन्वर्ट करो साइन कॉस में, कन्वर्ट करो साइन कॉस में। ठीक है, तो और ट्राई करो कि LHS RHS क्या अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। बस कन्वर्ट इन साइन कॉस, दैट्स इट, एंड सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, चलो तो देखो ये क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा क्या हो। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, देखो tan sec cot cosec है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। चलो आ जाओ, तो 1 को तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, tan को अगर हम साइन को, अब देखो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सारा फॉर्मूलाज भी याद होना चाहिए, कोशेंट फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, तीनों के तीनों आइडेंटिटीज, इतना याद होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको मान लो कुछ अचीव करना है, उसके लिए हमें कुछ टूल्स, कुछ स्किल्स वो तो होना चाहिए। सेम एज दैट यहाँ पे हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan का अगर रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगाए तो ये होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन फॉर्मूला मैंने लगाया है। ठीक है, उसके बाद सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो ये हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ओके, आगे चलते हैं। 1 + cot थीटा, cot को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन बाय कॉस होता है tan, तो इसका उल्टा कर दो, तो cos थीटा बाय साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा, तो यहाँ पे हमने क्वोशिएंट फॉर्मूला लगा दिया। और माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, दैट्स इट। तो देखो मैंने सबको साइन और कॉस में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें कैसा लग रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। चलो तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा, तो देखो 1 cos थीटा जा 1 cos थीटा, तो यहाँ पे 1 cos थीटा जा cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, प्लस अब देखो cos थीटा 1 जा cos थीटा, तो sin थीटा 1 जा sin थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, प्लस अब देखो cos थीटा 1 जा cos थीटा, तो 1 1 जा 1, गॉट इट। यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम बताओ, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम है 1 sin थीटा जा 1 sin थीटा, तो 1 sin थीटा जा sin थीटा, प्लस साइन थीटा 1 जा तो cos थीटा 1 जा, माइनस साइन थीटा 1 जा तो 1 1 जा, गॉट इट। चलो इतना आई होप क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको लगाना, आइडेंटिटीज लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। देखो ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 हो रहा है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो रहा है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा अगर कुछ हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दो। चलो तो देखो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और देखो ऊपर में क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बताया मैंने, a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यह होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है 1, तो -1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको ब्रेक कर दो, देखो अब देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रेक कर दो। चलो तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ये साइन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो अब ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a है हमारा साइन थीटा और b है हमारा कॉस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मेरे पास पहले से ही। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज को याद करो, क्या होता है 1 होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 है तो -1 अपॉन क्या है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गॉट इट। अब देखो -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। देखा आपने इसमें कितना हमारे पास फॉर्मूला लगाना पड़ा। हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर हमने a + b इंटू a - b आइडेंटिटीज लगाया, फिर हमने a + b का होल स्क्वायर लगाया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारा फॉर्मूला इन्वॉल्व है। आपको सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, sec a + tan a इंटू 1 - sin a इज इक्वल टू क्या होगा इन चारों में से। चलो तो देखते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को sec a + tan a, और ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ 1 - sin a। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ भी क्वेश्चन हो ट्राई करना है साइन ए और कॉस में भी चेंज करने का। चलो चेंज करते हैं। सेक ए, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए का रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/cos a प्लस tan a क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा sin a अपॉन cos a। वेरी गुड। और इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही साइन में है। ओके, अब cos का एलसीएम ले लेंगे। जैसे जब भी ऐसा कंडीशन हो एलसीएम जरूर लेना है, ठीक है। देखो cos a 1 जा cos a तो 1 1 जा 1, cos a 1 जा cos a तो sin a 1 जा sin a। गॉट इट। अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है 1a + b इंटू a - b। तो देखो ऐसा कुछ अगर फॉर्मूला हो आइडेंटिटीज अगर हो आपको नजर में आए तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा देंगे, a² - b²। तो a + b इंटू a - b, तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो a + b इंटू a - b। क्या फॉर्मूला, a² - b²। चलो लगा दो, a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब sin² a अपॉन cos a तो है ही मेरे पास, ठीक है। चलो 1² क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² a अपॉन cos a। अब देखो 1 माइनस sin² a किसी आइडेंटिटीज में हमने देखा था, पहला आइडेंटिटीज क्या देखा था हमने कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस sin² a दिख रहा है, इसका मतलब cos² थीटा अगर हम लिखें तो क्या होगा 1 माइनस sin² थीटा, साइन को उधर भेज दिया प्लस था माइनस हो गया, तो cos² थीटा किसके बराबर है 1 माइनस sin² थीटा। तो क्या हम इसके जगह cos² a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन नीचे में तो cos a है ही मेरे पास। अब cos² का मतलब 2 cos है, नीचे 1 cos है तो 1 cos कट जाएगा, क्या बचेगा cos a। दिस इज आवर आंसर। तो कहाँ गया cos a, यस डी हमारा आंसर हो गया। गॉट इट। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका। आपको आइडेंटिटीज अगर याद रहे, फॉर्मूलाज याद रहे, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फोर्थ देखते हैं क्या है 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा क्या होगा। तो ये देखने से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमने किसी आइडेंटिटी में देखा है, बिल्कुल देखा है। दूसरा आइडेंटिटीज क्या था 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, और क्या था 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो आइडेंटिटीज नंबर 2 और 3 वैसे ही कुछ दिख रहा है। तो 1 + tan क्या लिखूं मैं sec, तो ये आपका हो जाएगा sec² थीटा अपॉन 1 + cot क्या लिखूं cosec² थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे sec है और cosec है, तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है किसका cos का रेसिप्रोकल। तो क्या हम इसको 1/1 अपॉन, क्या हम sec को 1/cos² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो क्या हम इसको 1/sin² थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर a/b/c/d रहे तो d a के साथ bc के साथ, तो d a के साथ bc के साथ, तो ये आपका हो जाएगा sin² थीटा इंटू 1, तो 1 उतना ही होगा। cos² थीटा इंटू 1, तो ये भी उतना ही होगा। अब sin² थीटा अपॉन cos² थीटा क्या होगा बताओ? अभी हमने पढ़ा था, देखो दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा का स्क्वायर, और sin बाई cos क्या होता है? tan होता है, तो tan² थीटा, दिस इज आवर आंसर। कहाँ है tan² थीटा? ये रहा। सो फोर्थ वन इज आवर आंसर। ओके।